नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है राजस्थान के समाचारों का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। तो खबर जो है वो अजमेर के नसीराबाद से है, जहां गांधी चौक स्थित रामदयाल मोहल्ले में दुर्गा डांडिया समिति की ओर से एक भव्य डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। मां दुर्गा की जयकारों और डांडियों की थाप के बीच नन्हे मुन्ने बच्चे, महिलाओं और पुरुष उत्साह के साथ झूमते हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना नगर अध्यक्ष लोकेश बोयत ने बताया कि ये आयोजन में बच्चों की सक्रियता और भागीदारी जो है इसे खास बनाती है। अनिल लोहरे ने बताया कि देखिए, इस बार भी मां जगदम्बे का विशाल पंडाल रंग बिरंगे लाइटों से जो है वो सजाया गया है। और आपको बताते चलें किस तरीके से यहाँ पर लाइटों से पंडाल को सजाने में भक्तों के आकर्षण का भी ये जो है केंद्र बना हुआ है। रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु जो है यहाँ गरबा और डांडिया का आनंद ले रहे हैं। पारंपरिक पोशाकों से सजी भीड़ पूरे तरीके से मोहल्ले को भक्ति और सांस्कृतिक रंगों में जो है वो भर देती है। यह आयोजन नवरात्र की परंपरा को जीवित रखने के साथ ही नई पीढ़ी को आस्था और संस्कृति से जोड़ने का भी एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। तो खबर अजमेर से ही है, जहां जैसे ही विजयदशमी यानी दशहरा करीब आ रहा है, अजमेर के बाजारों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों की रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। पुष्कर रोड स्थित नई चौपाटी पर कारीगरों ने पुतलों को रंग रोगन कर अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। डिग्गी मालपुरा के मुकेश बंजारा ने बताया कि इस बार छोटे से लेकर 50 फीट ऊंचे पुतले तैयार किए गए हैं, जिनकी कीमत 300 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक है। खास बात इसमें देखिए ये भी है कि बड़े पुतलों की मांग आयोजकों और समितियों से हो रही है, जबकि छोटे पुतले मोहल्ले और घरों में दशहरे के आयोजन के लिए खरीदे जा रहे हैं। तो दशहरे को लेकर जो है यहाँ पर रौनक जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। नेशनल इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट यानी कि नीफा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के यंग चैंपियंस अवार्ड वितरित किए गए। ये कार्यक्रम भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशन स्पीकर शिव खेड़ा, मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रतिनिधि और जापानी एम्बेसडर की उपस्थिति में समाप्त हुआ। नीफा के संस्थापक प्रीतपाल पन्नू और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रताप प्रजापात ने बताया कि देखिए, डीग जिले के सुनील चाहर को निःशुल्क शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, अधिवांशिस और नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान के लिए यहाँ पर जो है यंग चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। खबर अजमेर से है, जहां बड़ी लापरवाही का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि सेंट्रल जेल के खुली जेलर शिविर में एक बंदी फरार हो गया। दरअसल फरार हुआ बंदी चोरी के मामले में सजा काट रहा था। जेल प्रशासन की लापरवाही से यह गंभीर मामला जो है वो उजागर हुआ है। जानकारी के अनुसार चोरी के मामले में सजा काट रहे बंदी को 2 दिन पहले ही जोधपुर जेल से अजमेर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। नियमों के अनुसार ये खुली जेल शिविर में रह रहा था, जहां बंदियों को सुबह बाहर जाने और शाम को हाजिरी देने का प्रावधान है। लेकिन 24 सितंबर को बंदी बाहर गया और शाम को हाजिरी के समय अनुपस्थित पाया गया। जब उसकी तलाश की गई तो वह ना जेल परिसर में मिला और ना ही उसके परिजनों से उसकी कोई जानकारी मिल सकी है। इस पर जेल प्रशासन की ओर से तुरंत सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना दी गई है और मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार बंदी की तलाश में टीम जुट गई है। वहीं इस घटना से जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर जो है कहीं ना कहीं गंभीर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। विजय कुमार प्रेरी है, सेंट्रल जेल अजमेर द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश करके एफआईआर दर्ज करवाई गई है कि दंडित बंदी बाबू खां पुत्र लाले खां निवासी नवड़ा बेरा, पुलिस थाना मंडली, जिला बाड़मेर को सेशन न्यायालय जैसलमेर द्वारा सज़ा सुनाई गई थी और ये सज़ा सेंट्रल जेल जोधपुर में भुगत रहा था। और सेंट्रल जेल जोधपुर में सज़ा के दौरान ही इसको ओपन जेल हेतु सेंट्रल जेल अजमेर में शिफ्ट किया गया था दिनांक 23/9/2025 को। जब 23/9/2025 को शिफ्ट होने के बाद में 24/9/2025 को मॉर्निंग में इसकी हाज़िरी लेने के तत्पश्चात ये ओपन जेल वाले अपनी मजदूरी के लिए चले जाते हैं। सायंकाल जब दोबारा जब इनकी हाज़िरी लेते हैं तो ये हाज़िरी में उपस्थित नहीं हुआ। इसी तलाश की गई, नहीं मिला। नहीं मिलने पर जेल अधीक्षक के आदेशानुसार प्रेरी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर इसके खिलाफ प्रकरण पंजीकृत कराया गया और अब जो बंदी है सजायाफ्ता उसकी तलाश की जा रही है।
तो कनवास कब्जे में ग्रामीणों की ओर से फलदार वृक्षों को नष्ट करने और विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया था। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम का उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग भी की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि हिंगोनिया गांव में कुछ दिनों पूर्व प्रशासन ने बिना किसी नोटिस या सूचना के भूमि पर बुलडोजर चलाकर फलदार वृक्षों को नष्ट कर दिया गया। वहीं प्रार्थी की ओर से बताया गया है कि देखिए प्रशासन द्वारा वर्षों से चल रहे भूमि जबरन बेदखल किया जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया है कि देखिए कनवास क्षेत्र में आने वाले सारे एसटी और एससी समाज के संरक्षक हों और उन पर होने वाले अत्याचार पर गलत तरीके से विभागीय अधिकारी और कार्रवाई जो है वो अंकुश लगाया जाए। भीम आर्मी द्वारा विभिन्न गांवों में पर्याप्त समस्याओं की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया। हिंगोनिया गाँव है, उसमें 30 से 40 साल से एक किसान खेती करते आ रहे थे। वो सरकारी भूमि थी और उस पर उन्होंने बगीचा लगा रखा था जिसमें 40 से 50 पौधे लगे हुए थे, फलदार पौधे लगे हुए थे, नारंगी के पौधे थे, फलदार पौधे लगे हुए थे। प्रशासन के द्वारा हर साल नोटिस भेजा जाता है, हर साल नोटिस भेजा जाता है। उस नोटिस के तहत जब किसान अपना जुर्माना जमा करके गया और जुर्माना जमा करने के बावजूद किसान को उसके अलावा वो और कोई नोटिस नहीं दिया गया। आज जो प्रदर्शन हमारे नाथूलाल जी बैरवा आज जो संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जो अपने तहसील कार्यालय कनवास में किया गया प्रदर्शन को लेकर नाथूलाल जी के साथ जुल्म अत्याचार हुआ है और ये एक अन्याय नहीं किया। इन्होंने अच्छा काम किया, पेड़ पौधा लगाना, 1 वर्ष लगाना अपने सब नागरिकों के लिए और इंसानियत के लिए बहुत अच्छा एक मान सम्मान की देन है। नाथूलाल जी बैरवा ने ऐसा कोई काम करके पेड़ पौधे लगाया। उन्होंने एक बच्चे को पालना या पेड़ पौधे पालना एक स्वाभिमान की भावना की मान सम्मान की लड़ाई है, ये मानता रखते हैं इसको। तो इन्होंने पेड़ पौधे लगाए तो जो भी खेत में अपने अब आज अपने राजस्थान प्रशासन ये कहती है इस बात के लिए कि अपना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात को कहते हैं कि पेड़ लगाओ और बेटी बचाओ। तो इन्होंने पेड़ लगाए, कौन सा जुल्म अत्याचार कर दिया था। हमारे साथ यह घटना हुई, पुलिस प्रशासन लेट चल गया, नायब साहब, तहसीलदार साहब, एडीएम साहब जो भी है जी, जो जार बार नारियाँ में जैसे मंगा जैसे नारियाँ पड़ा दी, क्योंकि मैंने 10 साल से नारियाँ पालन पोषण करियो, जो पानी की व्यवस्था को मैंने माता माता लाल पानी पिलायो, ये मैंने वोल भी लगाए वो लगाया एक्चुअली टाइम मैंने रात दिन मैंने वहाँ सेवा करी और जब वो पड़ा है ऐसे वो पड़ा है ना, कम से कम एक पेड़ का 2 क्विंटल नारंगी जी लेके नहीं गया जी ना यार, तुरंत में दबाव बना आदमी तो बोल भाई ना दो तुरंत पार मुँह गुणों गिड़गड़ाए गुणों रोया का आगे और हमारी कोई पुकार तो सड़ी नहीं। क्या करें, क्या नाम था आपको? मारो नाम नाथूलाल ने, इनका राम बेरवा, ग्राम पोस्ट में 85 कितना साल से आप काम कर रहे थे? यही तो मैं 25 साल तो खुद मुझे जुर्माना भरी हूँ। पहले हमारा पिताजी से 1975 की हमारे पास रिश्तेदार जमीन। तो केंद्र मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मतदाता सूची को लेकर बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो दी है। मेघवाल ने कहा कि अगर वे कहते हैं कि मतदाता सूची ठीक नहीं है तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस 2024 के चुनाव किस मतदाता सूची के आधार पर जीती थी। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को यह भी चेतावनी दी है कि वे इतनी सारी बातें जो कह रहे हैं उसका आखिरकार आधार क्या है, और साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि देखिए अगर आप इन सब चीज़ों पर इतने पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अगर ऐसे सोच समझकर बयान उनको देना चाहिए। मतदाता सूची को बदनाम करना और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर झूठे आरोप लगाना उचित नहीं है। केंद्र मंत्री का यह बयान आगामी चुनाव और चुनावी तैयारियों को लेकर जारी राजनीतिक विवाद में एक नया मोड़ साबित हो सकता है। बोले कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, तो हम खड़गे जी से पूछना चाहते हैं 2024 के चुनाव में आपके कांग्रेस के इतने लोग जीते कौन सी लिस्ट से थे? ये क्या बोल रहे हैं, ये यही समझ में नहीं आ रहा है। वो एक इतनी बड़ी पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोच समझकर बोलना चाहिए ना। वो वोटर लिस्ट को ही खराब बता रहे थे और चुनाव आयोग जैसी संस्था पे झूठे आरोप लगा रहे थे। अभी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस का नेतृत्व चल रहा है, उनका मन रहता है नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करो, जो हमारी भारत की अच्छी संस्थाएं हैं जो अच्छा काम कर रही हैं उनको बदनाम करो। ये चलने वाला नहीं है। देश जान चुका है कि राहुल गांधी जी का भाव क्या है। वो षड्यंत्र करके इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, जो होगा नहीं।
राहुल गांधी ने बयान दिया है कि बम फोड़ूंगा और भाजपा के लोग भागकर नजर आएंगे। नहीं, कुछ हुआ ही नहीं ना। राहुल गांधी जी का तो पहले कहा था भूकंप आएगा, लोकसभा में ही बोला था, फिर क्या हुआ? फिर कभी एटम बम की बात कर रहे हैं, कभी हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं है जी, जो महिलाओं के वो नाम लेकर के कहते हैं इन महिलाओं का नाम काट दिया, वो महिलाएं आकर के मीडिया के सामने कहती है कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, हमारा नाम तो है वोटर लिस्ट में। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो आपका स्वागत है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। खबर जो है वो नागौर से है, जहां एसपी मृदुल कच्छवा के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले एक लुटेरे दुल्हन कविता को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली की एएसआई बलदेव राम की टीम ने कविता को श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि 23 अगस्त को शांतिलाल दर्जी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र की शादी करने के नाम पर जो है वो ठगी की गई है। शिकायत में बताया गया कि कविता ने शादी कर झांसा देकर 2,50,000 रुपए ठगे। इससे पहले पुलिस ने गैंग के 3 अन्य आरोपी जावेद, अली, हरीराम और किरण को भी यहां पर गिरफ्तार किया था। कोतवाली थाना पुलिस वर्तमान में लुटेरे दुल्हन कविता से पूछताछ कर रही है और आगे मामले की जांच जो है वो भी जारी है। तो खबर राजस्थान के राजसमंद जिले से है, जहां सेना के एक जवान की कार से चोरी हुए 10 लाख रुपए के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की पूरी रकम बरामद कर ली है और 3 अभियुक्तों को नामजद किया है। इनकी पहचान अजय, प्रशांत और विकास सांसी के रूप में जो हुई है। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं और काडिया सासी गिरोह से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। चौथे आरोपी की पहचान फिलहाल जारी है, जिसके लिए पुलिस लगातार तलाशी अभियान जो है वो चला रही है। पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जंगल में घेराबंदी के दौरान आरोपी पैसे लेकर फेंककर फरार हो गए। बता दें कि यह घटना 15 सितंबर को हुई थी, जब सेना के जवान भूपेंद्र सिंह की कार का शीशा तोड़कर आरोपियों ने 10 लाख रुपए चोरी कर लिए थे। फिलहाल पुलिस जो है फरार अभियुक्त की तलाश में जुटी हुई है और गिरोह से जुड़े अन्य कड़ियों की भी जांच जो है यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जा रही है। मेरे साथ 15 तारीख को घटना हुई थी चोरी की, तो भीम पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया और पुलिस की मदद से मेरे 10 लाख रुपए मुझे वापस मिल गए और पुलिस थाने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। शेख साहब बबरलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी पूरी टीम का और एसपी मैडम का बहुत बहुत। 15/9/25 को भीम शहर में एसबीआई बैंक से एक फौजी थे जो जमीन के लिए 10 लाख रुपए छुपाए थे। जो 4 अभियुक्त अनजान व्यक्ति पूर्व से बैंक में 10:03 पर उपस्थित हुए। इनकी कोई साहबी रीति थी और इनके दिन में 1 और 2 के बीच में बैंक से 10 लाख रुपए निकाल के जब ले जा रहे थे, तो ये वहाँ से गाड़ी में रख के स्टेशन में गए, इनका पीछा किया। तो गाड़ी में 10 लाख रुपए रखे गए थे। इनके निकलने के बाद में गाड़ी का शीशा तोड़कर उसमें 4 रुपये के टोटल 2 मोटरसाइकिल थी, जिन्होंने गाड़ी से तोड़कर वहाँ से चुरा कर ले गए थे। तो अगली खबर नागौर से है, जहां माली समाज के सैकड़ों लोगों ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दिया है। आपको बता दें कि प्रदर्शन नागौर जोधपुर हाईवे पर श्री कृष्ण गौशाला के संचालक कुशाल गिरी महाराज पर दर्ज केस को लेकर किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने गौशाला में सर्च ऑपरेशन के नाम पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की है। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाए, जिससे सच्चाई जो है वो सामने आ सके। माली समाज के प्रतिनिधियों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ईमानदारी से जांच नहीं होती है तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। आपको बता दें कि ये मामला श्री डूंगरपुर से आए श्रद्धालुओं और गौशाला स्टाफ के बीच हुए विवाद से जुड़ा हुआ है। चाय को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ गई थी कि बहस पर हमला जो है वो हो गया और कांच तोड़ दिए गए। बस के कांच भी यहाँ पर जो है उनकी ओर से तोड़े गए। पुलिस ने इस मामले में श्रवण सेन, अशोक और मनीष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस संबंध में ST/SC एक्ट सहित IPC की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जांच फिलहाल CO नागौर जतिन जैन द्वारा की जा रही है। अमरजीत सखी, अश्विन नवरात्र की पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं यहाँ माँ की प्रतिमा बनी हुई है और माँ विराजमान है। आज तीसरा नवरात्र है। तो खबर है जो डींग से है, जहां के खोए थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक खबर सामने निकल के आ रही है। एक युवक की गोली लगने से जो है मौत हो गई है। मृतक का शव जिला अस्पताल डींग के मोर्चरी में रखा गया था। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने
और सीओ सिटी जो है मौके पर पहुंचकर उसका मुआयना लिया है। साथ ही पुलिस घटना की गहनता से जांच में जो है इस वक्त जुटी हुई है। घटना के कारणों का भी यहां पर पता लगाया जा रहा है और आपको बता दें कि डीग पुलिस जल्द ही मामले की जांच शुरू कर पूरे मामले का खुलासा करेगी। तो खबर अजमेर से है, जहां अस्पताल के सामने रावत रेस्टोरेंट के पास बने नाले में एक अज्ञात युवक का शव मिला पाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है और मौत के कारण भी अज्ञात बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की मोर्चरी में सुरक्षित रखा है और आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली जा रही है। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शिनाख्त के बाद ही मौत का जो कारण है वो पता चलेगा। ये घटना पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है इस घटना के बाद और जांच जो है वो फिलहाल पुलिस की ओर से जारी है। तो खबर सागौद कोटा से है, जहां कांग्रेस मंडल कार्यकर्ताओं की ओर से आज एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो कथित वोट चोरी के मामले को लेकर था। वहीं बैठक में मौजूद कांग्रेस विधानसभा प्रभारी विक्रम स्वामी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने पथ और कर्तव्य से पूरी तरीके से बच चुकी है। किसानों की समस्याओं से लेकर प्रदेश सरकार को कोई सरोकार नहीं है और गरीब जनता की पीड़ा सुनने वाला भी कोई नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए, स्वामी ने चुनाव आयोग से कम एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग भी दोहराई है ताकि चुनाव की सच्चाई जो है वो सामने आ सके। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष मिर्जा शकील ने कहा कि देखिए, हर जगह ब्यूरोक्रेसी हावी है और मंत्री अधिकारियों का मुंह जो है वो ताकते रहते हैं। सागौद सीएचसी के उप जिला अस्पताल बना दिया गया है, लेकिन सुविधाएं वहां पुरानी हैं। सोयाबीन की फसल पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है और मुआवजे को लेकर अब तक कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं मिली। बैठक में अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि देखिए, जनता पहले से ज्यादा परेशान है और आने वाले समय में इसका जवाब जरूर मिलेगा। सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं और वो सत्ता में भी कैसे बैठे। तो जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला राजगढ़ दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने डीगावाड़ से आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर, पुलिस थाना और उपखंड कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश जो हैं उनकी ओर से दिए गए। कलेक्टर ने बताया कि शिविर में 15 विभागों के माध्यम से 48 कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें स्वास्थ्य परीक्षण, बिजली सुधार, आपसी सहमति में विभाजन, लंबित बंटवारे जैसे प्रकरण शामिल हैं। उन्होंने ग्रामीणों से इस सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की है। तो डिंगवाड़ा पंचायत में पीएम सूर्य घर योजना के तहत लगाए जा रहे सोलर पैनल्स को प्रेरणादायक बताया और योजना की अधिक लाभ लेने का सुझाव भी यहां पर दिया गया। इसके साथ ही एसडीएम कोर्ट में लंबित मामलों को जल्द समाधान के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए। साथ ही केंद्र विद्यालय के लिए जमीन का निरीक्षण कर बताया जा रहा है कि जल्दी दिल्ली से आई टीम निर्णय जो है इस पर ले सकती है। इस अवसर पर एसडीएम सीमा मीना, तहसीलदार कल्याण सहाय मीना सहित अन्य अधिकारी मौजूद। आज डीगावड़ा में जो हमारा ग्रामीण का शिविर था वो देखने में आए थे। शिविर में देख के अच्छा लगा कि सभी विभाग के लगभग 15 विभागों के 48 काम शिविर में किए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात में, वहाँ लोगों से भी हुई। मेरी सबसे ये विनती रहेगी कि जो ये ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं, इनमें 48 डिफरेंट काम करवाए जा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में इनमें अपना स्वास्थ्य परीक्षण, बिजली के झूलते तारों को ठीक कराना, आपसी सहमति से विभाजन, आपके लंबित नामांतरण, लंबित बंटवारों के प्रकरण, इन चीज़ों के लिए आप शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। हमारे सभी अधिकारी वहाँ हैं, सब आपके समस्याओं की सुलझाने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट है। वहाँ हमने ये भी देखा कि कई लोगों ने डीगावड़ा पंचायत में पीएम सूर्य घर में अपना सोलर भी लगवाया है, तो बहुत ही एक प्रेरणादायी बात है। सभी लोगों को सोलर की इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। इसके बाद थाना राजगढ़ का और एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। जो भी आवश्यक दिशा निर्देश थे वो दिए हैं। 135 2 136 ऐसी जितनी भी फाइलें इन कार्यालयों में अभी लंबित हैं, उनको आगामी जो हमारे कैंप्स चल रहे हैं, महीने भर और कैंप्स लगभग चलेंगे, पूरे कैंप में इनका निस्तारण करना है। एसडीएम साहब को भी यही कहा है कि डेली कोर्ट में बैठे कोर्ट की जो यहाँ पे लगभग 2000 फाइलें हैं, उनको अब जल्दी से और गुणवत्तापूर्ण उनका निस्तारण किया जाए और बाकी जो भी हमारे नॉर्म्स हैं उसे साफ तो जालौर के सायला पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत मांडवला में विकास कार्यों में ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच की मिलीभगत से एक बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया है। दिव्यांगों के लिए रैंप निर्माण योजना के नाम पर स्वीकृत तकरीबन आपको बता दें 5,40,000 रुपये की राशि का कोई ठोस इस्तेमाल नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि मेरी पंचायत ऐप से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिव्यांगों के लिए रैंप बनाने की योजना 15वें वित्त आयोग के तहत स्वीकृत की गई थी। ये योजना 1 जून 2023 को पंजीकृत हुई थी और इसे 8 सितंबर 2025 तक पूरा करने का समय दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कार्य योजना की अवधि समाप्त होने के बावजूद ग्राम पंचायत के धरातल पर कोई भी रैंप जो है वो निर्माण नहीं हुआ है। केवल कागजों में रैंप का निर्माण दर्ज किया गया। मामला सामने आने के बाद ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच पूरी तरह मौन साधे हुए हैं, जबकि गांव में ऐसी कई घोटाले जो हैं वो चर्चा तेजी से फैल रही है। इस घोटाले पर कड़ी नज़र जो है वो रखी जा रही है और जल्द ही जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। तो अजमेर जिले के नसीराबाद में कोटा रोड स्थित विदेशी रेस्टोरेंट पर भाजपा मंडल नसीराबाद द्वारा एकात्मक मानववाद के प्रेरणा और समाज में गरीब निरंतर हितैषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ जो है वो मनाई गई। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती सरिता गैना ने किया। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चरित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित जो है पुष्पांजलि दी गई और साथ ही अतीत योगदान को भी यहाँ पर याद किया गया। मंडल अध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संपूर्ण जीवन समाज के अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति के लिए कल्याण को समर्पित था। उनके लिए विचारों को आत्मसम्मान और भावना के लिए राष्ट्र और समाज की सेवा जो है वो करनी चाहिए। तो आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर नसीराबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। तो फिलहाल के लिए राजस्थान की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।